हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज सेकंड का लेवल 1 देखेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन देख लिया था, लेवल 1 देख लिया था और लेवल 2 देख लिया था एक्सरसाइज 2.1 का। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का लेवल 1। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 2.2 का लेवल 2 देखेंगे। और इंट्रोडक्शन मैंने 2.2 का करवा दी इसकी पहले वाली वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, सीक्वेंस में मिलेगी। तो प्लीज़ आप उस सीक्वेंस में आप वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपन को कि अपन को एक्स वाई जेड एक वेरिएबल इंटीजर्स दिए और अपन को इनको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है अपन को? एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है ना वो सब क्या एक्सप्रेशन है, वो सब क्या एक्सप्रेशन है। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को बेसिक से सॉल्व नहीं करते हैं, देखते से ही डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है एक्सप्रेशन को देख के, आपको उसको सॉल्व करना है। बेसिक्स लगाइए आप, बेसिक। फॉर एन एग्जाम्पल, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। पावर में क्या होता है? 1/2। किसी की पावर 1/2 होता है रूट। क्या होता है? 1/2 होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया इधर पे, जैसे आपको दे दिया है इधर पे 3 दे दिया, क्या दे दिया? इधर पे लिख दिया 3 और फिर रूट लगा दिया, तो आप लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। 4 दे दे तो 1/4, 5 लिखेंगे तो 1/5। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मान के चलेंगे कि वो क्या है? 1/2 है। वो क्या है? 1/2 है। ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना कि a की पावर -1 होता है 1/a। a की पावर -1 होता है 1/a होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करनी है। यहाँ पे a की जगह x है, यहाँ पे a की जगह x है, तो कैसे करना है इसको सॉल्व? रूट के अंदर 1/x की पावर 3 हो जाएगा। रूट के अंदर 1/x की पावर 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे -1 है, मान लीजिए अगर 2 होता पावर तो यहाँ पे 2 आ जाता, 3 होता तो 3 आ जाता, इस टाइप से। तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। इसके पूरे के ऊपर पावर क्या है? 5 है। अभी अपन ब्रैकेट को सॉल्व करें, इससे बाहर अपन नहीं निकले। अब क्या है? पावर, ये रूट जो है ना वो पूरे का है, यानी कि 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1/x की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर 5 है ना। इतनी एक एक स्टेप सॉल्व करिए। अब देखिए ध्यान से, क्या इन दोनों को मैं एक जैसा लिख सकता हूँ? देखिए कैसे। 1 की पावर 3 और x की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूं मैं। हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर 3 हमेशा 1 होगा। 1 की पावर कुछ भी वो हमेशा 1 होने वाला है यहाँ पे। तो क्या आ गया? 1/x की होल पावर आ गई मेरे पास 3, उसकी पावर क्या आ गई? 1/2 और उसकी पावर क्या आ गई? 5, है ना। आगे अब तो बस सिंपल सी बात है, अब तो बस सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/x की पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 5, 3 इंटू 1/2 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को? देखिए कुछ भी कट नहीं हो रहा है, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 इंटू 1 3, 3 5 से 15, 15 और नीचे 2 ही है। तो यानी क्या आ गया? x की पावर 1/x की पावर, सॉरी 1/x की पावर क्या आ गई इधर पे? क्या आ जाएगी इधर पे? 15/2। कितनी आ जाएगी? 15/2, है ना। 15/2। और कैसे लिख सकते हैं? क्या 1/x को मैं x की पावर -1 लिख सकता हूं? x की पावर -1 लिख सकता हूं। हाँ, इस आइडेंटिटी से लिख सकता हूं मैं, इस वाली आइडेंटिटी से लिख सकता हूं। a की पावर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a की पावर -2 होता है। इस टाइप से लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे -1 लिखा, अब -1 का मल्टीप्लाई फिर से होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की पावर -15/2। क्या आ जाएगा? x की पावर -15/2। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, है ना। इसको अच्छे से नोट करिएगा आप ना, अच्छे से नोट करिएगा जब तक अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है इधर पे? रूट के अंदर x³ और y की पावर -2, x³ और y की पावर -2। एक एक मेथड सॉल्व करें तो सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी लगा दे अपन, दिख रहा है माइनस वाला है ना, इसको उठा के नीचे रख देते अपन। तो सबसे पहले x, जब भी आप रूट लगाए ना तो देखिए जब आप इसको नीचे ला रहे तो रूट को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, है ना, ताकि वो अच्छे से एक्सप्रेशन में फिट हो जाए। तो x की पावर 3 इंटू वाई का स्क्वायर, x की पावर 3 इंटू वाई का स्क्वायर क्या था इधर पे? मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, है ना, ऐसे हुआ है इधर पे। x की पावर 3 इंटू 1/y का स्क्वायर का रूट हुआ, तो डिवाइड कर दिया ना अपन, x³ को y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सेम ऐसे ही कर रहा है। अब क्या सिंप्लीफाई है? तो x की पावर 3 और y का स्क्वायर की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/2, है ना, होल पावर 1/2। अब कैसे सॉल्व करना? तो देखिए ध्यान से। अब देखिए जो 1/2 है ना, 1/2 है ना, वो x³ का भी है और वो y स्क्वायर का भी है। x³ का भी है, y स्क्वायर का भी है। x बोलेगा मेरा भी है तू और y बोलेगा मेरा भी है तू, है ना। तो जब ये दोनों का होगा तो ये दोनों के पास जाएगा। क्या जाएगा? दोनों के पास जाएगा। पार्शली नहीं होगा, इसमें कुछ भी पार्शलिटी नहीं करना अपन को। तो y की पावर 1/2 और y की पावर 2/2, है ना। 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने 1/2 में करा तो वो 3/2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही 1/2 में करा तो वो 2/2 हो गया। सेम लिखा मैंने एक्सप्रेशन। अब क्या करना है? कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो बस ऑल सॉल्व कर दीजिए।
3/2 और इधर पे सिंपली y, इधर पे आ जाएगा सिंपली 5 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो गया मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 3/2 और y की पावर -1, ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पावर है ना, वो पावर को अच्छे से लिखिएगा, ऊपर दिखनी चाहिए, वरना होगा क्या कि आपको लगेगा कि मल्टीप्लाई में। तो ये 2 क्वेश्चन। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, लल्लू क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। बेसिक का यूज करेंगे ना आप तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली, बेसिक का यूज करिए। यहाँ पे जो 2 है वो बोलेगा मैं x का भी मैं बोलूंगा y का भी है, तो दोनों के पास भेज दीजिए इसको। तो x की पावर -2/3 इंटू 2 इंटू y की पावर -1/2 इंटू 2, इस टाइप से आए समझ में, इस टाइप से वो करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए इधर पे, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। क्या है इधर पे, जो इधर पे x है ना, यहाँ पे x है, क्या उसकी पावर में देखिए मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है क्या, कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन कुछ काटापिटी हो रही है क्या, नहीं हो रही काटापिटी। लेकिन y की पावर में काटापिटी हो रही है। हाँ, अगर 2 से इधर का 2 चला जाएगा, या इसके 2 से इसका 2 चला जाएगा, 1/2 इधर पे 2 है, बस हो गया सॉल्व। तो क्या आ गया, x की पावर -4/3 इंटू वाई की पावर -1, एक्स की पावर -4/3 अपन वाई की पावर 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x की पावर 4/3 इंटू 1/y इंटू 1/y, है ना, इस टाइप से हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर थर्ड वाले का। सिमिलरली फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला थोड़ी ट्रिकी है, तो आराम से देखिएगा आप। हाँ, फोर्थ वाला देखिए, रूट के अंदर x की पावर -2/3 है, आराम से सॉल्व करिए। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर है -2/3 और उसके ऊपर पावर है -2/3 इंटू y की पावर क्या है, y की पावर 4 है, y की पावर 4 है, तो यहाँ पे y की पावर 4 लिखिए। उसकी पावर क्या है 1/2 है और उसकी पावर क्या है 1/2 है। नीचे देखिए, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x y की पावर -1/2 है, तो यहाँ पे x का तो x लिखा रहेगा, लेकिन y की पावर क्या हो जाएगी 1/2 -1/2, है ना, नीचे चला जाएगा y, है ना, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा y। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, x की पावर 2/3 इंटू 1/2 इंटू वाई की पावर 4 इंटू 1/2 अपॉन में रूट के अंदर एक्स वाई की पावर 1/2, एक्स वाई की पावर 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर कितने बचेगी 2 बचेगी, y की पावर कितने बचेगी 2 बचेगी। यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x की पावर 1/2, यहाँ पे जो रूट है वो इसके साथ भी है, x के साथ भी और y के साथ भी है, और डिवाइड में y की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2, y की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2, क्योंकि जो रूट था वो x का भी था और y का भी था। आए समझ में, इस टाइप से करना है। अब क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है इसको, तो x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब क्या होगा, बेस जो बेस वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो बेस है मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में वो सेपरेट हो जाएंगे। यानी कौन सा फॉर्मूला लेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो अपन ने सबसे फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में देखा था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर -1/3 -1/2, है ना, ये पूरा पावर में आएगा, इंटू वाई की पावर 2 + 1/4 इंटू वाई की पावर 2 + 1/4। तो क्या आ जाएगा इधर पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -3 -5 आ जाएगा, है ना, और इंटू वाई की पावर 8 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -5/6 इंटू वाई की पावर -9/4 आ जाएगा। इस टाइप से ये हो गया दूसरा फोर्थ क्वेश्चन। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कंसेप्ट लगेगा जो मैंने अभी तक आपको बता रहा था। क्या बता रहा था मैं, कि रूट अगर दिया है तो वो होता है पावर में 1/2, लेकिन रूट में कुछ नंबर दिखा है तो वो नंबर क्या रहता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/5, पावर में 1/5 आएगा। सिमिलरली इधर पे 5 लिखा, तो वैसे अपन को सॉल्व करना है इसको, है ना। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करिएगा, कुछ भी इधर पे कंसेप्ट ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो अंदर सबसे पहले 243 इंटू x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10 की होल पावर यहाँ पे 1/5। क्या है यहाँ पे 1/5 है पावर, क्या है 1/5 है पावर, क्योंकि रूट लिया है।
जब भी रूट लिखा जाता है तो पावर अपॉन में आती है, क्या आती है, पावर अपॉन में आ जाती है। तो यहाँ पे पावर अपॉन में आ गई, तो पहला काम तो अपना कंप्लीट हो गया। अब 243 है, तो वो बोलेगा मेरे को भी पावर में लिखो ना, अच्छा नहीं लिखना ना 243, तो 243 को अपन पावर में लिखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर निकालिए 243 का, किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पे इसका मतलब 243 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को जब मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 243 आएगा। लेकिन 5 बार जब मैं 3 लिखूंगा तो वो बोलेंगे कि मेरे को 3 की पावर में लिखो, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 जगह 3 की पावर 5 लिखी है, इंटू एक्स की पावर 10 लिखिए, वाई की पावर 5 लिखिए और जेड की पावर क्या लिखिए, 10 लिखिए। यहाँ पे जेड है 2 मत समझिएगा कि होल पावर 1/5, क्या होल पावर 1/5। अब 1/5 बोलेगा कि मैं तो सबका हूं ना, इन सबका हूं, तो वो सबके पास आएगा, है ना, सबके पास आएगा। तो सबसे पहले 3 के पास गया, तो 3 5 इंटू 1/5, है ना। फिर किसके पास गया, 10 के पास गया, तो 10 इंटू 1/5। फिर किसके पास गया, y के पास गया, तो y इंटू 1/5। फिर किसके पास गया, z के पास गया, तो 10 इंटू 1/5, है ना, इस टाइप से गया। तो 5 से 5 गया, 5 से 2 गया, 5 से फिर 5 गया और 5 से 2 गया। तो क्या क्या बचा, एक बचा 3, एक बचा x का स्क्वायर, एक बचा y और एक बचा z का स्क्वायर। क्या बचा, एक बचा z का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे 3x स्क्वायर y z स्क्वायर, 3x स्क्वायर y z स्क्वायर। ये होगा मेरा पूरा सिंप्लीफिकेशन, है ना। अब सिमिलरली 10th वाला है, सॉरी सिमिलरली 6th वाला है ना, 6th वाला कैसे सॉल्व करना, जो आपको दिख रहा है उसको देखते सॉल्व करिए। बस यहाँ पे 5/4 इसका भी है, 5/4 इसका भी है, तो दोनों के पास ले आइए, है ना, दोनों के पास ले आता है अपन। तो x की पावर -4 की पावर इंटू 1/4, x की पावर -4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, है ना। नीचे देखिए तो y की पावर -10 इंटू 5/4, है ना, 5/4, 4 से 4 गया, यहाँ से 2 5 जा और 2 2 जा, 2 5 जा और 2 2 जा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर -5, क्या आ गया, x की पावर -5 आ गया। नीचे क्या आ गया, y की पावर -25/2, y की पावर -25/2 आ गया। बस सॉल्व हो गया। अगर आप चाहे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो x की पावर -5 रूट के अंदर y की पावर -25, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, तो आप x की पावर 1/x की पावर 5 इंटू रूट के अंदर 1/y की पावर 25, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे जो मेथड चाहे आप वैसे उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे जो x क्रॉस दिख रहा है ना, वो मल्टीप्लाई डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, मल्टीप्लाई को डोनेट कर रहा है। तो इसके बाद अपना 7th क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन 1 का 7th क्वेश्चन है। तो अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करिएगा तो उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपको डाउट आ रहा है तो। वरना हमें इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिएगा, तो उसको सॉल्यूशन मैं आपको उधर पे स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा आपको। तो इसके बाद क्वेश्चन में 2 देखते हैं अपन। देखिए सेकंड क्वेश्चन ना, इसमें सब में आपको क्या करना है, फैक्टर का यूज करना है। किसका, फैक्टर का यूज करना है। कैसे फैक्टर का यूज करना है, देखिए 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 32 का मतलब होता है 3 की पावर 5, यहाँ पे 343 का मतलब होता है 7 की पावर क्यूब। कैसे निकालेंगे, फैक्टर करके निकालेंगे। तो देखते पहला क्वेश्चन देखते। तो सबसे पहले 16, तो 16 को देखिए, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। यानी कि 16 मेरा क्या होगा, 2 की पावर 4, क्या हो गया मेरा 2 की पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 16 की जगह मैं 2 की पावर 4 लिख दूं, और उसके साथ पहले से क्या था, -1/5 चिपका हुआ था, वो अपन ने लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। उसके बाद क्या है, 5/2 है ना, क्या है 5/2 है, इस टाइप से। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 की पावर 4 इंटू -1/5 इंटू 5/2, इस टाइप से। तो 2 से 2 गया और 5 से 5 गया, तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर -2, 2 की पावर क्या बचा, -2 बचा। अब 2 की पावर -2 यानी कि a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा, सॉरी 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2 होता है 1/4, क्या होता है 1/4। यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आंसर आया, 1/4, क्या है मेरे पास 1/4। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला 32, तो 32 को फिर से फैक्टर निकालिए, तो फिर से फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 16 का डबल ही तो होता है 32, 16 का डबल ही तो होता है 32। यानी कि अगर मैं 32 को मैं इधर पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 16 ही तो आने वाला है।
है ना। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 32 की जगह 2 की पावर 5 आ जाएगा, है ना। 32 की जगह 2 की पावर 5 आ जाएगा, है ना, नहीं, है ना, 32 की जगह 2 की पावर 5 आ जाएगा, बस इतने ही करना है ना, 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो 32 क्या बोलेगा कि मेरे को पावर में लिखो, तो पावर क्या हो रही है इसकी, 2 की पावर 5 हो रही है ना। तो अपन लिख देंगे 32 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5 की होल पावर -3, क्या होल पावर -3, क्योंकि -3 तो पहले से था इसका। हाँ, इधर पे अभी मैंने रूट नहीं लगा है ना, तो इधर पे यहाँ पे फिफ्थ रूट है, यहाँ पे 5 मत समझिएगा, फिफ्थ रूट है। अब क्या करना है, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 -3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -15, क्या आएगा, -15। तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 की पावर -15, 2 की पावर -15, यहाँ पे फिफ्थ रूट है। अब फिफ्थ रूट को जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो 2 की पावर -15 की होल पावर 1/5 क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर -15 इंटू 1/5, तो 5 से 3 टाइम्स में गया तो क्या आ गया, 2 की पावर -3 आ गया, तो 1/2 की पावर 3 हो गया, 1/2 की पावर 3 हो गया, तो 1/8 हो गया, क्या हो गया, 1/8 हो गया, है ना। जो हो गया दूसरा क्वेश्चन ना। इससे मिले तीसरा क्वेश्चन है, तो 343 का जब आप रूट निकालेंगे, जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो 7 की पावर 3 आएगा, कैसे देख लेते हैं। जब 343 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 49, क्या आएगा, 49। फिर 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, मेरे पास 7 आएगा, और फिर 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। यानी कि 343 बोलेगा कि मैं तो 7 की पावर 3 हूँ। हाँ ठीक है, 7 की पावर 3 हो गया, तो 340 की जगह मैं 7 की पावर 3 ले सकता हूँ, बाकी जो लिखा वैसे लिखे रहने दीजिए। तो 343 की जगह 7 की पावर 3 की होल पावर -2 का थर्ड रूट, क्या, थर्ड रूट। अभी अंदर वाले को सॉल्व करिए, बाहर वाले को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 की पावर -6 की होल पावर 1/3, है ना, क्योंकि इधर पे थर्ड रूट था तो यहाँ पे पावर 1/3 आया, सिर्फ रूट लिखा रहता तो पावर 1/2 हो जाती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 की पावर -6 इंटू 1/3, 7 की पावर -6 इंटू 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया, 7 की पावर -2, क्या आ गया, 7 की पावर -2। अब बोलेगा मेरे को और सॉल्व करो, तो और सॉल्व कर लेते अपन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 2 आ जाएगा, 1/7 की पावर 2 हो जाएगा, 1/7 की पावर 2, 7 की पावर 2 क्या होता है, 49, क्या होता है, 49। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/49, क्या आ जाएगा, 1/49, है ना, 1/49। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0.01 की पावर 1/3 है, तो बस सबसे पहले पॉइंट हटाइए और नीचे क्या ले जाएगा, उसके नंबर्स आ जाएंगे टेंस में। तो क्या आ जाएगा, जैसे पॉइंट हटेगा तो 1/1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। की पावर 1/3, की पावर 1/3, बच्चे को पता है कि 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, 9th में आगे तो आपको पता ही होगा। तो 10 का क्यूब इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। 1 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे होल बनाना है इसलिए बनाना है ना, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो अपन को क्या फर्क पड़ रहा है, वो 1 ही आना है। तो क्या आ जाएगा, 1/10 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा, 1/10, क्या बचा, 1/10, और 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, एक ही बात है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देख के डरना मत, आराम से सॉल्व करना। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2, की होल पावर 3/2। जब मैं इधर पे कुछ पावर में लिखता हूँ नंबर, तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि आपको सिंप्लीफाई हो सके, मतलब चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। 243, अब 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, यहाँ पे करके देख लीजिए। तो 243 सबसे पहले होगा 3 से डिवाइड, 81 बार में आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा अगेन, तो किस में आएगा, 27, फिर 3 से डिवाइड होगा तो किस टाइम पे आएगा, 9 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स में, और फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स में आया। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गए, 3 की पावर 5 हो गया 243, क्या हो गया 243, तो 3 की पावर 5 होगा 243 की पावर 3/5। अब तो आपको दिखना चालू हो गया होगा ना कैसे सॉल्व करना है। 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 की होल पावर 5/4 इंटू 8। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 की होल पावर 4/3, है ना। जैसे 8 है इधर पे, जब भी आप कंफ्यूजन हो तो आप सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे आप फैक्टर निकालेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी, है ना, अच्छे से दिखेंगी। अब मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, अब तो करना आ गया होगा, तो 2 से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 से 5 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से 4 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर 5,
और क्या बचेगा, 3 से 3 चला जाएगा तो 2 की पावर 4, क्या बचेगा 2 की पावर 4 बचेगा, है ना। अब 5 की पावर 3, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 वो कितने हो जाएंगे 125, कितने हो जाएंगे 125, तो यहाँ पे 125 इंटू 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 देखिए नीचे से देखिए 1 2 3, तो 3 की पावर 3 कितना है 27 है, कितना है 27 है, अपॉन 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32, क्या होता है 32 होता है, इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, क्या होता है 16 होता है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, या फिर एक काम करिए, इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो पावर है ना होल में है, तो किसको लिख सकता हूँ मैं 15 की पावर मतलब 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, तो यानी कि 15 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9, 15 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9, ऐसा भी लिख सकता हूँ। दोनों या तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आंसर, या तो आप ऐसा लिख दीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसको। 6th वाला क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ आपको, उसको आप अप्लाई करिएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या मानिए √2/5 को आप मान लीजिए x, क्या मान लीजिए आप इसको x मान लीजिए, है ना, x y z कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना, तो यहाँ पे x माना मैंने, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन x की पावर 8 डिवाइड बाई x की पावर 13, है ना, x की पावर 8 डिवाइड में x की पावर 13। अब तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है इधर पे, a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला, तो क्या होता है वो, तो यहाँ पे क्या जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 13, क्या हो जाएगा 8 माइनस 13, जब बेस सेम होता है तो पावर डिवाइड, अगर बेस सेम है और डिवाइड में एक्सप्रेशन है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर क्या लिखूंगा मैं, 8 में से 13 गए तो कितने बचे -5, क्या बचे -5। अब x की वैल्यू क्या थी अपनी -2/5 थी, तो सराफत से रख दीजिए, तो यहाँ पे -2/5 रख दिया, और उसके ऊपर क्या रख दिया -5, क्या लगा दिया -5 लगा दिया। अब बस सिंप्लीफाई करना है अपन को, तो x की रूट की पावर -1/2 है ना, रूट x को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1/2, नीचे 5, और उसके ऊपर पूरी की पावर क्या है -5 है, क्या है उसके ऊपर -5 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इधर पे, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 1/5, यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 की पावर क्या आ जाएगी -5, क्या आ जाएगी 5 की पावर -5 हो जाएगी। कैसे क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर -5/2 हो जाएगा डिवाइड में, और 5 की पावर -5 हो जाएगा, है ना। अब 5 की पावर -5, 5 की पावर यहाँ पे -5 है ना, 5 की पावर -5 है। अब 5 की पावर -5 ऊपर चले जाएगी, है ना, तो प्लस की हो जाएगी वो, तो 2 की पावर -5/2 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, यहाँ पे आप लिखने के लिए लिख सकते हो 5 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5/2, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5/2, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 5 अपॉन √2 की पावर होल पावर 5 अपॉन √2 की होल पावर 5 हो जाएगा। जिस एक्सप्रेशन में आप चाहे उस एक्सप्रेशन में आपको लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इतना नोट करिए, फिर अपन 7th क्वेश्चन करते हैं। इसे एक्सप्रेशन है ना, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करिए, फिर उसके बाद आप पावर में जाइएगा, तो कैसे हो जाएगा 5 की पावर -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 की पावर 2 -4 हो जाएगा, कि होल पावर क्या आ जाएगी इधर पे 7/2 हो जाएगी, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगी जी ना। 5 यहाँ पे 5 -1 था, इधर पे 5 का 2 था, तो बेस सेम था तो पावर क्या होगी सेपरेट होगी, और डिवाइड में था इसलिए सेपरेट हो गई। यहाँ पे इंटू में सिमिलरली इंटू में करिए तो 5 की पावर -2 -3 इंटू 7 की पावर 3 -5 की होल पावर -5/2 की होल पावर -5/2, इस टाइप से। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर -3 इंटू 7 की पावर 2 + 4, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 इंटू 7/2 इंटू यहाँ पे 5 की पावर -5 इंटू 7 की पावर 8, 7 की पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 5/2 है ना, इंटू 5/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर -3 इंटू 7/2 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 7/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर -5 इंटू -5/2, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 7 की पावर 8 इंटू -5/2 इंटू -5/2। अब क्या होगा इधर से 2 से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई हो गए नहीं, है ना, तो सिंपली जो पावर है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 × 7, 3 × 7 कितने हो जाएंगे 21, कितने हो जाएंगे 21, तो 3 की पावर -21/2 क्या आ जाएगा 3 की पावर -21/2 इंटू 7 की पावर, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 7 की पावर 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा,
2 से 3 टाइम्स में कटेगा तो क्या बचेगा 3 इंटू 7, तो 7 की पावर 21 इंटू 7 की पावर 21 इंटू यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कुछ कट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है ना। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 25/2 क्या आ जाएगा 25/2 इंटू यहाँ से 2 से 4 टाइम्स में कट जाएगा और 7 4 7 की पावर 4 इंटू -5 है, तो 4 इंटू -5 क्या जाएंगे -20, कितने हो जाएंगे -20, तो 7 की पावर -20 हो गया। अब आप क्या करिए, इसको जहाँ पे बेस सेम है वहाँ की पावर को ऐड कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर -21/2 प्लस 25/2 इंटू 7 की पावर 21 -20, 7 की पावर 21 -20 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर, देखिए यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर तो सेम है तो इसलिए एलसीएम तो 2 आएगा और डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो -21 प्लस 25 इंटू 7 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 4/2 आ गया इंटू 7 की पावर 1, 5 की पावर 4/2 मतलब 2 से फिर 4 कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25, कितना होता है 25, तो क्या आ गया 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 175, कितना आएगा 175, तो यहाँ पे आ गया 175 है ना। पूरे को अच्छे से देखिएगा, जहाँ डाउट हो वहाँ पे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन ना आसानी आराम से देखिएगा ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, दिखने में टफ लग सकता है पर है नहीं। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना, तो सबसे पहले अपन LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही स्टेप को एक स्टेप करिए अपना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले रूट है तो 1/2 है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 की होल पावर 1/2, डिवाइड में क्या आ जाएगा इधर पे 3 1/3 की पावर 3 1/3 1/3 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे थर्ड रूट है, यहाँ पे थर्ड रूट है, डिवाइड में था तो डिवाइड लिख दिया अपन ने, इंटू रूट 5 5 को भी क्या लिखिए 5 की पावर 1/2, क्या लिख दिया 5 की पावर 1/2 लिख दीजिए इस टाइप से है ना। अब इंटू यहाँ पे सिक्स्थ पावर है, क्या है सिक्स्थ पावर है, तो क्या आ जाएगा इधर पे 3 की होल पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6 की होल पावर 1/6 है ना। तो यहाँ पे जो 1/6 पावर थी ना वो 3 की भी थी और 5 की भी थी, इस टाइप से मैंने लिखा है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है सॉल्व, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो 3 की पावर क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3/2 है ना। 1/2 इसकी भी और 1/2 5/3 की भी है ना, इसलिए मैंने इन दोनों को दे दिया, मैंने इन दोनों को डिवाइड में। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगी 3 की पावर 1/3 की पावर 1/3 आएगा इंटू 5 की पावर 1/2 आएगा, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/6 हो जाएगा 1/6 हो जाएगा है ना। यहाँ पे एक्चुअल में ब्रैकेट था है ना, ये ब्रैकेट था और उसके बाद मल्टीप्लाई और इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा है ना, इस टाइप से है ना। अभी तक तो आपको सब समझ में आया होगा। अब देखिए जब अपन डिवाइड कर रहे होते हैं ना तो डिवाइड आपको आसानी अच्छे से करना है डिवाइड है ना। कैसे करिएगा देखिए 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 अपॉन 5 की पावर 3/2 5 की पावर 3/2 डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड लिखा क्या है 3 की पावर 1/3 है, यहाँ पे 1/3 की पावर 1/3 है, तो उसको मैं लिख के लिखता हूँ 3 की पावर 1/3 की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो -1/3 आ जाएगा, 3 की पावर -1/3 आ जाएगा है ना। और उसके साथ मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1/2 है और उसके साथ मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1/2 है। अब क्या होगा, ये नंबर पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, ये नंबर पूरा डिनोमिनेटर में आएगा और उसके बाद अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2 अपॉन 5 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/2 है ना, 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/2 है ना। अभी इधर पे जो मल्टीप्लाई में था वो अपन बाद में लिखेंगे। देखिए इधर पे कैसे करेगा सॉल्व। अब जब -1/3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/3 3 की पावर 1/2 प्लस 1/3 आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या था 3 की पावर 1/3 था तो ऊपर चला गया है ना। तो एग्जाम्पल कैसे 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 हो गया। तो यहाँ पे अब दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। अब नीचे क्या होगा 5 की पावर 3/2 प्लस 1/2 5 की पावर 3/2 प्लस 1/2। अब एलसीएम लेना है अपन को, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आएगा 3 की पावर क्या आएगा इधर पे 1 एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा 6। तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो ऊपर 3 आएगा प्लस यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 आएगा
डिवाइड में 5 की पावर यहाँ पे तो 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली हो तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर 5/6 अपॉन में 5 की पावर 2, 3 की पावर 5/6 अपॉन में 5 की पावर 2। तो इस पूरे को जब मैं सॉल्व करा तो मेरे को क्या मिला 3 की पावर 5/6 अपॉन में 5 की पावर 2, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 1/6 में और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा इधर पे, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 था तो क्या हो जाएगा वो 3 की पावर 5/6 प्लस 1/6 इंटू है ना जी ब्रैकेट में। अब 5 की पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो 5 की पावर -2 प्लस 1, 5 की पावर -2 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 कॉमन है, 6 एलसीएम है, तो ऊपर क्या आएगा 5 + 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर -1, क्या आएगा 5 की पावर -1, 5 + 1 हो जाएंगे 6, 5 + 1 हो जाएंगे 6, तो 3 की पावर 6/6 वो हो जाएगा 1 इंटू 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, है ना। तो देखिए 3 की पावर, इसको देखिए 3 की पावर -1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर -1, तो उसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ, उसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ, है ना। तो LHS = RHS मेरा प्रूफ हो गया। ये पूरा क्वेश्चन को नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, जहां डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अपन इसका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना वो एग्जैक्टली थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, तो उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। इसको देखिए सिंपली कुछ नहीं करिए, सबको पावर में लिखिए, सब नंबर को पावर में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 1/4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। 1/2 का स्क्वायर लिखूँ या 1/2 का होल स्क्वायर लिखूँ, एक ही बात है कि उसके ऊपर जो पावर है ना वो है -2 है, क्या है पावर -2 है। उसके बाद क्या है -3 इंटू 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, क्या जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 2/3, क्या जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 2/3 आ जाएगा, इंटू किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती 1 होती, क्या होती हमेशा 1 होती है, प्लस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर की होल पावर -1/2 इक्वल टू 16/3 है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, तो 1/2 की होल पावर -4, -3 इंटू 3 से 3 गया तो क्या बचा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखिए 3/4 की होल पावर क्या हो जाएगी 2, है ना, 2 इंटू -1/2 है ना, सिंपली है। तो 2 से 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा किसी भी पावर को जब किसी पावर के आगे माइनस लग रहा है तो नंबर क्या होता है इन्वर्स हो जाता है, क्या होता है नंबर इन्वर्स हो जाता है। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा, -3 4 हो जाएंगे 12, 3 4 12 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे माइनस लगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या थी 1 है, सिर्फ पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे पूरा जो एक्सप्रेशन बन रहा मेरा वो क्या बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, क्या होता है 16 होता है, -12 प्लस 4/3, तो 16 - 12 हो जाएंगे 4, क्या हो जाएंगे 4, तो 4 + 4/3, अब इधर पे 4 के नीचे क्या है 1 है ना, 4 के नीचे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा मेरा क्या आएगा 3 आएगा, एलसीएम आएगा मेरा वो आएगा 3 आएगा। ऊपर क्या आएगा, जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 3, और 3 × 4 हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या आ गया 16/3, क्या आ गया 16/3। क्या मेरा LHS RHS के बराबर है, हाँ जब मैंने इसको पूरा सॉल्व करा तो RHS के बराबर आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ LHS = RHS। जब आप इसको सॉल्व करें तो आप देख रहे होंगे जब जहाँ पे आप बेसिक का यूज करेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जब आप बेसिक से ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको तकलीफ आने वाली है, तो प्लीज बेसिक का यूज करिएगा। और जो भी डाउट हो आपको स्पीड से रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आया तो उससे रिलेटेड प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको देख लीजिए। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लेकिन आसानी से सॉल्व करिएगा आप ना। 2 की पावर 1/2 को मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 2 की पावर 1/2 आपको बेस सेम बनाना है, 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1/4 है ना, अपॉन यहाँ पे देखिए 10 की पावर -1/5 है, क्या है 10 की पावर -1/5 है ना, तो उसको तो आप वैसे ही लिख रहे दीजिए अभी, इंटू 5 की पावर 3/5, 5 की पावर 3/5 है ना, डिवाइड में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/3,
3 की पावर 4/3, उसको भी अपन कुछ नहीं लिख सकते, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर -7/5 अपॉन 4 की पावर -3/5 इंटू सिक्स, है ना। अब देखिए पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इधर पे, क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे जैसे 2 इधर पे 2 बचेगा, है ना, 2 कट जाएगा, इधर पे 2 बचेगा। तो क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 आएगा, क्या आएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 आएगा इंटू 3 की पावर -1/3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप दिमाग लगाइए तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -1/5 लिख सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ ना, क्योंकि 10 क्या होता है 2 इंटू 5 होता है, और उसके ऊपर पूरी की पावर क्या है -1/5 है। यहाँ पे 5 की पावर 3/5, यहाँ पे 5 की पावर 3/5, इधर पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है। अब आप 6 को भी ओपन करिए, तो जब 6 को ओपन करिए तो क्या आएगा 3 इंटू 2 आएगा, क्या आएगा 3 इंटू 2 आएगा। और 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 को लिख सकता, सॉरी 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 4 को मैं 2 का स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/3 अपॉन में 2 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर आया मतलब 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -6/5 इंटू 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 5 की पावर -7/5, 5 की पावर -7/5, है ना, 5 की पावर -7/5। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 6/5 है और यहाँ पे 2 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे पास क्या मिलेगा 2 की पावर 1 मिलेगा इंटू 3 की पावर -1/3 मिलेगा, अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा 2 की पावर -1/5 मिलेगा, 2 की पावर -1/5 मिलेगा इंटू 5 की पावर -1/5 मिलेगा इंटू 5 की पावर 3/5 मिलेगा, 5 की पावर 3/5 मिलेगा, डिवाइड क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 4/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 था, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। यहाँ पे क्या है 2 की पावर -6/5 है, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर -6/5 प्लस का 1। यहाँ पे जो 3 था, वो ऊपर जाके क्या हो गया -1 हो गया, और यहाँ पे 5 की पावर -7/5 वैसे का वैसे लिखा रहने दीजिए, 5 की पावर -7/5, है ना। और कुछ तो नहीं बचा, हाँ और कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए इधर पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है कॉमन आपको -1/5, यहाँ पे 3, हाँ तो आप इन दोनों को, अब बेस सेम है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और 2 की पावर -1/5 को ऊपर लेके जाइए, क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/5 इंटू 3 की पावर -1/3 अपॉन में क्या आएगा 5 की पावर -1/5 प्लस 3/5, 5 की पावर -1/5 प्लस 3/5 आएगा। इधर पे क्या आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आएगा 3 की पावर, जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4-3, क्या आ जाएगा 4-3 अपॉन 3 इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर -6 प्लस 5 अपॉन 5, 2 की पावर -6 अपॉन 5 प्लस 5। सिंपली आपको एलसीएम वाला एडिशन परफॉर्म करना है ना। यहाँ पे अब हो जाएगा 1 + 1/5 इंटू 3 की पावर -1/3 अपॉन 5 की पावर क्या आ जाएगा 5 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2/5, क्या आ जाएगा 2/5, है ना, 5 की पावर 2/5। थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन आसानी से करिएगा, लेंदी है ना। डिवाइड में क्या आएगा 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/5, क्या आ जाएगा -1/5 आ जाएगा, 2 की पावर -1/5 आ जाएगा। अब क्या करना है सिंपली डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे अपन, तो इसको सबसे पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या बचेगा 2 की पावर 6/5, क्या बचेगा 2 की पावर 6/5 इंटू 3 की पावर -1/3 अपॉन में 5 की पावर 2/5 डिवाइड में 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर -7/5 अपॉन में 2 की पावर -1/5, 2 की पावर -1/5। इतना नोट करिए, उसके बाद आगे देखते अपन। देखिए जब भी दो रेशनल नंबर जैसे p/q डिवाइड बाय r/s इस टाइप से, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, p/q इंटू s/r कर देते, s/r कर देते, है ना। मतलब कि जो डिवाइड में उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे जो डिवाइड में उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 की पावर 6/5 इंटू 3 की पावर -1/3 अपॉन 5 की पावर 2/5 इंटू 2 की पावर -1/5 अपॉन 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर -7/5, 5 की पावर -7/5। अब तो आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करिए, तो 2 की पावर 6/5 -1/5
इंटू 3 की पावर माइनस 1/3, है ना। अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा 5 की पावर 2/5, 5 की पावर 2/5 माइनस 7/5 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 5 है तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो 5/5 इंटू 3 की पावर माइनस 1/3 अपॉन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 की पावर सब कट जाएंगे, सब मतलब 5 की पावर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 5 की पावर माइनस 5/5 इंटू 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3। यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, 3 की पावर 1/3 क्या है 1/3 माइनस 1/3 नहीं, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ है ना 3 की पावर 1/3 कर दीजिए, है ना, इस टाइप में। तो छोटी सी गलती हो गई, इस वजह से पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 3 1/3, है ना, ठीक है। अब बाकी पूरा सही था ना, बाकी पूरा सही था। तो यहाँ से 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कट जाएगा। अब ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बचा, और क्या बचा 5 की पावर -1, क्या बचा 5 की पावर -1। a की पावर -1 होता है 1/a, और 1/a की पावर -1 होता है a, है ना, दोनों एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो 5 है ना -1 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × 5 की पावर 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्रूफ हो गया 10 प्रूफ हो गया, है ना, यहाँ पे 10 प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन है ना वो मैं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो समय मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel like